तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग किस बारे में जो है बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एवरीवन सबका स्वागत है वेस्ट क्लासेस में। आप लोग सामने देख पा रहे हैं टर्म 1 एग्जाम हेडेक, ओनली 30 डेज लेफ्ट, क्या करूं, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास जो है 30 डेज बच रहा है, ऑलमोस्ट 30 डेज बच रहा है ना। आज 23 है तो यहाँ से 7 डेज है, 7 to 8 डेज, और फिर वहाँ का जो है हमारे पास है। जैसे आप लोग का डेट शीट आ गया है, क्या आ गया है, डेट शीट आ गया है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है, किस तरह से हम लोग जो है अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, और हमारी अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो 2 महीने पहले आपने जो अपना बनाया था मतलब स्ट्रेटजी कुछ वगैरह सोचा होगा, तो उसको अब हमें क्या करना है, कैंसिल कर देना है। अब हमारी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्जाम को लेकर, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और आपके डेट शीट को देखेंगे कि किस तरह से सीबीएसई ने एडजस्ट किया है, वेदर इट इज गुड फॉर यू और नॉट, और हम लोग इसमें किस तरह से बेहतर कर पाएंगे। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि 30 दिन ही हमारे पास बचा हुआ है ना। आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगर आगे देखें, एक मिनट, थोड़ा मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, गुड। आपके पास देखिए स्कूल एग्जामिनेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टर्म 1 का डेट शीट जो है आपको दे दिया गया है, आप सभी के पास है ये डेट शीट, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, एक मिनट, इट्स गेटिंग, दैट्स गुड। आप लोग ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो है डेट शीट देख पा रहे हैं। जैसे कि आपका एग्जाम जो है वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर 2021, मतलब आज से जस्ट 1 महीने बाद। तो सबसे पहले पेपर जो आपका है, द वेरी फर्स्ट पेपर यू हैव इज दैट इज द सोशल साइंस। सोशल साइंस का पेपर है, और 30 नवंबर को ये पेपर है। उसके बाद आपको जो गैप मिला है नवंबर 1 to 3 डेज का गैप है, मतलब 2 दिन का गैप कर सकते हो। 2 तारीख को तो आपका पेपर ही है, फिर आपके पास साइंस है। तो क्या ये जो समय है वो हमारे पास सफिशिएंट है 2 दिन में साइंस प्रिपेयर करना? बिल्कुल है, हम लोग 2 दिन में साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर तो अभी करना है, रिवाइज करने के लिए 2 दिन मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट है, और बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास बर्डन भी नहीं है उस टाइम के लिए। अब आपके पास जो हमारे पास 3 दिसंबर को है वो होम साइंस है, दैट इज नॉट योर आई मीन ये आपका पार्ट नहीं है। जो मेजर सब्जेक्ट्स हम उसकी बात कर रहे हैं। और 4 तारीख को है आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स का पेपर है आपका 4 दिसंबर को। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें मैथ्स में सिर्फ 1 दिन मिला है, तो क्या ये सफिशिएंट है? मैं समझता हूं कि ये सफिशिएंट नहीं है गैप में रिवाइज करने के लिए। मतलब 1 दिन का गैप है, वो सफिशिएंट टाइम नहीं है जिसमें आप रिवाइज कर पाएंगे। सो व्हाट टू डू फॉर दैट, उसके पहले क्या करें, सिलेबस पहले ही कंप्लीट करके रखें, रिवाइज करके रखें। उस दिन हम उस चैप्टर का रिवाइज कर लें जो चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, या ऐसे क्वेश्चंस जो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं उसको पहले से कर लें, और उसको एक बार उस वक्त देख लें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब फिर 8 दिसंबर की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट्स नॉन ऑफ योर पार्ट। 9 दिसंबर की बात करें तो हिंदी है। मैं समझता हूं कि जहां पे हिंदी दिया है वहां पे उनको मैथ्स देना था, और जहां पे मैथ्स था वहां पे साइंस देना था, लेकिन सीबीएसई है, कुछ कह नहीं सकते उनको, उन्होंने जो डिजाइन कराया है वो बढ़िया करा होगा, है ना। तो 9 दिसंबर को हमारे पास हिंदी है। अब हिंदी में हमारे पास जो गैप है वो हमारे पास कितने दिन का है, 5, 6, 7, 8 4 डेज का गैप है। मैं समझता था कि मैथ्स अगर वहाँ होता तो आप लोग बहुत बेटर परफॉर्म कर पाते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। हम लोग अगर अपनी ऑफलाइन क्लासेस की भी बात करें तो वहाँ पे हिंदी तो अभी तक उन्होंने जाना भी नहीं है कि कौन से चैप्टर से क्या आने हैं। तो हो सकता है कि 4 दिन मतलब 4 डेज का गैप देने का पीछे सीबीएसई का ये मकसद रहा हो। और 11 दिसंबर को है हमारे पास इंग्लिश, 11 दिसंबर को इंग्लिश है, जो कि ठीक है, आप लोग पहले से भी तैयार करके रखें। बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं, जनरली बच्चे जो है हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं, वेटेज नहीं देते हैं। वैसा नहीं करना है। इंग्लिश और हिंदी ये भी परसेंटेज में जुड़ते हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज टेंस की देखी जाती है। तो हमें ये सब्जेक्ट भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी 3 हैं। तो इस बात का हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है। आगे देखते हैं, ये वो हम लोगों ने डिजाइन करा था, ये सीबीएसई ने जो आपको डेट शीट दिया है वो है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेट शीट के साथ साथ कुछ नोट्स वगैरह भी दिए हैं। देखिए पहला अगर हम लोग बात करें, इधर हमारे पास डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 17 नवंबर 2021। अब देखो कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। अब माइनर सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो एग्जाम में आपको 17 नवंबर से, माइनर सब्जेक्ट मतलब ये कोर सब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी, जैसे म्यूजिक हो गया, ऑल दिस ये सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, ये 17 नवंबर से एग्जाम इसके स्टार्ट होने हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है।
यहाँ पे और बाकी दिया है कि आपके जो पेपर के ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है। रीडिंग टाइम अब आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा 15 मिनट्स के अलावा, ठीक है। और हमारा जो विंटर सीजन को देखते हुए एग्जाम जो है 11:30 मतलब 11:30 से स्टार्ट होगा इंस्टेड ऑफ 10:30, मतलब 10 में पहले बताया गया था कि स्टार्ट करेंगे वो लोग एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा 10:30 बजे से, लेकिन वो 1 घंटा बढ़ा दिया गया है ठंडी को देखते हुए, ठीक है। आगे जो है इन्फॉर्मेशन वो आप देख सकते हैं कि क्या है कैसे है, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ये सीबीएसई का डेट शीट है, आप सभी के पास होगा, मुझे ये पता है। बट अब देखिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम स्ट्रैटेजी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एग्जाम को लेकर क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन क्या हो सकता है, ये हमसे बेहतर कौन जानता है, ये हमसे बेहतर कौन जानता है कि हम लोग कैसे एग्जाम तैयारी करें। देखो, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, 10th तक आए हैं ना, ठीक है। हमें बहुतों ने गाइड किया है कि देखो ऐसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, लेकिन एक मुकाम आता है जब बच्चे को पेंसिल नहीं पेन दिया जाता है, पेंसिल हटा के उसको पेन दिया जाता है और ये उसको बताया जाता है कि नाउ योर फॉल्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी इरेज्ड, अब आपकी गलतियां जो हैं इरेज करने के लायक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जिंदगी भर किसी से गाइड लेना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब हम उतने काबिल हैं कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें हमारे एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो आगे देखते हैं। तो आपसे बेहतर कौन जानता है, ठीक है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है कि एग्जाम कैसे तैयारी करना है। मैं 3-4 पॉइंट्स बोलना चाहूँगा जो कि आप लोग अपने लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कैसे, मतलब ये जो एग्ज़ाम है जो हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समय चल रहा है ना, 1 मंथ जो है हमारे पास, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। पहली बात तो हमें ये क्या करना है, खुद को कॉन्सेंट्रेटेड रखना है, डेडिकेटेड रखना है। हमें हमारे गोल की तरफ क्या करना है, खुद को डेडिकेटेड रखना है, ठीक है। और हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ये चीज़ करना है। हम जो है 9th से 10th तक आए हैं, है ना, 9th से 10th में आए हैं, तो हमने जब ये ऐसा थोड़ी ना, जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमें पता था कि बोर्ड नहीं होना है, हमें सबको पता है बोर्ड देना है हम लोगों को, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको क्या करना है ना। आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मेरे बताने से आप नहीं करेंगे, मेरे बताने से आप नहीं करेंगे, मेरे मोटिवेट करने से कोई मोटिवेट नहीं होता है, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए मोटिवेट होता है। फाइनेंशियल कंडीशन ही बंदे का मोटिवेशन होता है ना। जिस स्टैंडर्ड में हम लोग रहते हैं वो स्टैंडर्ड ही मोटिवेशन होता है उससे बेहतर करने की, ठीक है। तो आपसे बेहतर कौन जानता है। और फिर बच्चे कहेंगे सर चीटिंग करते हो आप, है ना। बच्चे ने उम्मीद करा होगा कि मैंने यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स लिखे होंगे, हाँ बाबू मैं चीट कर रहा हूँ और मैं चीटर हूँ, है ना। और मैं फाइनल स्टेटमेंट भी कह रहा हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो सकती है और आप कितना बेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है। हमारे पास 2-4 बातें मैं बता रहा था, उसमें मैं कहूँगा कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपके पास, अभी भी अगर डिस्ट्रैक्शन में चल रहे हो, है ना, अगर अभी भी डिस्ट्रैक्शन में हो तो ये बहुत ही गलत बात है कि एग्जाम का डेट शीट आ गया और फिर भी हम फालतू चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस है ना। आजकल मास है तो मास में तो कुछ ज़्यादा ही मास्क है हमारे पास, मास्क में कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, है ना। तो वैसे डिस्ट्रैक्शन हमें बिल्कुल नहीं पालना है ना। हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या रहना है, दूर रहना है ना। डिस्ट्रैक्शन को हमें हटा देना है और हमेशा जो है एक मैं समझता हूँ स्टडी रूटीन बना लीजिए कि देखिए रूटीन वैसे फॉलो नहीं होता है बट जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता बच्चों को, बट रूटीन इन द सेंस कि दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ मुझे इतने समय तक पढ़ लेना है, मुझे इतना इतना कुछ कंप्लीट कर लेना है। ऐसे नहीं वो रूटीन जो पेपर पे लिख ली और चिपका दिए दीवार पे, जो कभी फॉलो नहीं होना है, तो वैसे नहीं करना है। तो एक सिंपल सा रूटीन बना लेना है कि मुझे कितने आवर्स पढ़ने हैं, कितने आवर्स क्या करने हैं और किस तरीके से मैं अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें है ना करते रहना। कुछ भी पढ़िए, खुद को रिवॉर्ड करिए कि हाँ हम लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, हमसे बेहतर कौन कर सकता है ना। ये चीज़ होनी चाहिए। हम खुद को बहुत मतलब अकेला समझते हैं, ऐसे नहीं समझना है। ऑलवेज फील लाइक हम ही यहाँ के राजा हैं, हम ही बादशाह हैं, हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा हम लोग को क्या रखना है, इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से जो है हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट इफ आई से लाइक कि लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, तो आप हमेशा डेडिकेटेड होकर पढ़ते रहिए, है ना। मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम जो है बहुत आसान भी नहीं होता है, बहुत हार्ड भी नहीं होता है, पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि ये इश्क नहीं आसा मानो आग का दरिया है, डूब कर जाना है। ये इश्क नहीं आसा मानो आग का दरिया है और डूब के जाना है। देखो तो ये एग्ज़ाम नहीं आसा, मानो आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूब नहीं जाना है, डूब के निकल के बाहर जाना है, ठीक है। डूब के निकल के बाहर जाना मतलब 10th से 11th में जाना है, ऐसे नहीं 10th ही दे रहे हैं हम लोग, बस दिए जा रहे हैं। सर के मतलब शायरी से इतना मोटिवेटेड हो गए कि बस डूब ही गए हैं।
तो वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए। बाकी मुझे पता है यू कैन डू योर बेस्ट, है ना, आप अपने लेवल पे अपना बेस्ट करेंगे, बेस्ट देंगे। तो टेक केयर एंड आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच।